हेलो मेरे रसगुल्लों, मेरे गुलाब, आप सभी को आरके हॉट स्पॉट स्टडी चैनल पे स्वागत है। तो मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के महान आंदोलनकारी बुद्धू भगत जी के बारे में। और उन्हें झारखंड के महान आंदोलनकारी क्यों कहा जाता है, सबसे पहले आप लोग वो जान लीजिए। तो वे इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज़ों द्वारा प्रथम बार, मतलब पहली बार इनाम रखना पड़ा था। अंग्रेज़ों मतलब कि समझिए आप लोग कि ब्रिटिश शासन द्वारा, मतलब ब्रिटिश शासन जिस समय भारत में चल रहा था उस समय की ये बात है। तो चलिए मित्रों, हम लोग सीधे नज़र डालते हैं बोर्ड पे और जानेंगे महान आंदोलनकारी बुद्धू भगत जी के बारे में। तो बुद्धू किन के बारे में हम लोग जानेंगे? बुद्धू भगत जी के बारे में। बुद्धू भगत बुद्धू भगत जी के बारे में। तो इनका जीवन काल शुरुआत हुआ था, मतलब प्रारंभ हुआ था 1792 से और समाप्त हुआ था 1832 ईस्वी में। तो इनका जीवन काल मात्र था 40 वर्ष, 40 ईयर्स। ये 40 वर्ष में ऐसे कार्य कर दिखाए जो झारखंड के व्यक्तियों द्वारा नहीं किया गया। इसलिए आज हम इन्हें झारखंड के महान आंदोलनकारी व्यक्ति के रूप में जानते हैं और ये प्रसिद्ध हैं और इतिहास के पन्नों में इनका नाम दर्ज है। तो चलिए हम लोग जानेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, वो सब हम लोग देखते हैं। तो बुद्धू भगत जी का जन्म बुद्धू भगत जी का जन्म रांची जिला के चान्हो प्रखंड के सिल्ली गांव में 17 फरवरी 1792 ईस्वी को एक उरांव परिवार में हुआ था। कब हुआ था? 17 फरवरी 1792 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? रांची जिला के चान्हो प्रखंड के सिल्ली गांव में हुआ था। कब हुआ था? 17 फरवरी 1792 ईस्वी को। और वे आंदोलनकारी बचपन से ही थे। इसलिए आज हमारा भारत इन लोगों की सहायता, बलिदान से आज़ाद हुआ है। इन लोगों की ही देन है जो आज हम लोग भारत के प्रत्येक व्यक्ति भारत में गर्व का महसूस करते हैं, इन लोगों की ही बलिदान से। तो चलिए हम लोग इससे अगला पॉइंट पढ़ते हैं। तो बुद्धू भगत जी बुद्धू
भगत जी 1831 से 1832 ईस्वी में जो कोल विद्रोह हुआ था, 1831-32 ईस्वी में जो कोल विद्रोह हुआ था, उसके प्रमुख नेता थे। तो कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह हुआ था हमारा 1831 से 32 ईस्वी के बीच। आप लोग इसे नोट कर लीजिए अपना नोटबुक पे। बुद्धू भगत जी महान संगठनकर्ता थे। उनकी आवाज में इतनी बुलंद थी, इतनी प्रेम भाव थी कि वे पूरे आदिवासी समाज को अपने पैठ में शामिल कर लिया था। मतलब उनके, ये समझिए आप लोग कि वे भारत के जितने आदिवासी समाज के लोग थे, उन लोगों को वे बताना आरंभ किए कि अगर देश हमारा हो तो हमारे देश में शासन ब्रिटिश शासन का क्यों हो, जो बाहर देश के लोग हैं। तो ये देश हमारा है, मिट्टी हमारी है, तो इसमें शासन भी हमारी होनी चाहिए, ना कि किसी और की। इसलिए वे आंदोलन करना आरंभ किए और वे संगठन करना शुरुआत किए आदिवासी समाज के लोगों को। तो बुद्धू भगत जी श्रेष्ठ संगठनकर्ता थे। क्या थे? श्रेष्ठ संगठनकर्ता थे। श्रेष्ठ जैसे कि बताया, उनकी आवाज में इतनी बुलंद थी कि वे श्रेष्ठ संगठनकर्ता थे। उनका ये समझिए कि आदिवासी लोगों में इतना प्रेम भाव था कि आदिवासी लोग उनके साथ सदैव रहना चाहते थे, उनके आंदोलन में साथ देना चाहते थे। तो ये सब देखते हुए अंग्रेजों मतलब ब्रिटिश सरकार ने बुद्धू भगत जी को पकड़ने के लिए 1000 रुपए का इनाम रखा था। कितना? 1000 रुपए का इनाम रखा था। 1000 रुपए। फिर भी हमारे भारतवासी आदिवासी समाज के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं झुका, उनका उत्पीड़न सहते रहे और बुद्धू भगत जी का साथ देते रहें। किनका साथ देते रहें? बुद्धू भगत जी का। बुद्धू भगत जी का साथ देते रहें। किन लोगों ने दिया? हमारे आदिवासी समाज के लोगों ने उनका साथ दिए। कितने भी उत्पीड़न उन्हें किया गया, टॉर्चर किया गया अंग्रेजों के सैनिकों द्वारा, फिर भी वे लोग बुद्धू भगत जी के साथ खड़े रहें। तो ये सबको आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सबको आप लोग नोट कर लीजिए। तो जब उनके साथ ले लीजिए, सबसे पहले जब उनके साथ सब संगठन करता थे, तो ये अंग्रेज मतलब ब्रिटिश सरकार ने अपने अंग्रेज सेना को उन्हें पकड़ने या यूँ समझिए कि उन्हें मारने के लिए अंग्रेजी सेना को तीव्र कर दिया, मतलब एक्टिव कर दिया। उन्हें ढूंढना आरंभ करने लगे। तो किन लोगों ने आरंभ करने लगे? तो हमारे अंग्रेजी
सेना ने, मतलब अंग्रेज के सेना ने, यस ये समझिए, अंग्रेज के सैनिक ने, अंग्रेज के सैनिक ने कार्यवाही को तीव्र कर दिया, कार्यवाही को तीव्र कर दिया। जब ये लोग तीव्र कर दिए तो हमारे बुद्धू भगत जी और उनके साथ संगठनकर्ता उन्हें, मतलब उनके साथ जो खड़े थे वे पीछे नहीं हटे, वे लोग विद्रोह करने के लिए तैयार हो गए कि ये मिट्टी हमारी है, भारत की मिट्टी, हम लोग अंग्रेज का गुलाम नहीं रहेंगे। इसके विरुद्ध वे लोगों ने विद्रोह किया। अंततः 14 फरवरी 1832 को, कितना, अंततः 14 फरवरी 1832 ईस्वी को बुद्धू भगत जी ने, बुद्धू भगत जी ने अपने भाई बेटा, भतीजा और उनके साथ 150 अनुयायी, मतलब उनके सहयोगियों के साथ 150 सहयोगियों जो उनके साथ दे रहे थे, उनके साथ। तो समझिए कि वे बुद्धू भगत जी अपने पूरे परिवार को विद्रोह में शामिल कर लिया। तो किने किने शामिल किया? तो अपने भाई, यहाँ तक कि उन्होंने अपने बेटा लोग को भी शामिल किए थे। तो इनके बेटे 2 थे। तो उनके बेटा का नाम था, पहला का हरधर और दूसरा का नाम था गिरधर। कोई भी एग्जाम में काम आ सकता है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। हरधर और गिरधर नाम था। तो ये कई सारे एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है। इनका बेटा का नाम था, हरधर और गिरधर। तो ये अपने 150 सहयोगियों के साथ कैप्टन इम्पे, कौन? कैप्टन, यहां लिखते हैं हम लोग कैप्टन इम्पे के नेतृत्व में जो अंग्रेज सेनाएं थे, कैप्टन इम्पे के नेतृत्व में जो अंग्रेजी सेनाएं थे, नेतृत्व में जो अंग्रेज सेना आए थे, वे सभी बंदूकधारी थे। अंग्रेज सेना जो कैप्टन इम्पे, मतलब ब्रिटिश काल उस समय इतने आगे था कि उनके सैनिकों द्वारा, मतलब प्रत्येक सैनिक बंदूकधारी थे। बंदूक, तोप उस समय वे लोग पास था। और हमारे झारखंड के वासी, भारत के वासी लोगों के पास तलवार, ये सब अनेक हथियार थे। फिर भी
हमारे भारत के लोग हौसला नहीं हारे और वे लोग विद्रोह करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। तो जो कैप्टन इम्पे के नेतृत्व में जो अंग्रेज सेना आए थे वे लोग थे बंदूकधारी। अंग्रेज सेना बंदूकधारियों के विरुद्ध, अंग्रेज सेना बंदूकधारी थे, उनके विरुद्ध ये लोग विद्रोह करते हुए 14 फरवरी 1832 ईस्वी को ये लोग शहीद हो गए और अपना जीवन को बलिदान कर दिया हमारे भारत देश के नाम। तो हमारे भारत में ऐसे ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के लिए अपना जीवन का बलिदान दिया। तो हमारे मित्रों, आप लोगों को ये जरूर करना चाहिए कि ये लोगों के बारे में हमारे भारत के प्रत्येक वासी जाने कि इन लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया, साथ साथ अपने बेटे भाई लोगों का भी इन्होंने बलिदान दिया। हमारे भारत के प्रत्येक वासी को इन लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए, ना कि इतिहास के पन्ने में ही ये लोग दबे रहे, बल्कि हमारे भारत के प्रत्येक व्यक्ति, छोटे से बड़े लोग इनके बारे में जाने। यही मैं आप लोगों से उम्मीद रखता हूं कि आप लोग ये सारा वीडियो, ये ना कि हमारे बनाए वीडियो, बल्कि जितने भी यूट्यूब पे वीडियो हो ऐसे ऐसे महान व्यक्तियों के बारे में, वो वीडियो को आप लोग शेयर करते जाएं, जिससे कि प्रत्येक जनता भारत के इन लोगों के बारे में जाने। तो हम लोग इनसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी देखते हैं। आप लोग शेयर करते रहें वीडियो। हमारे प्रत्येक भारतवासी का ये हक है कि सभी लोग जानें। तब हम लोग आज सुकून का नींद ले रहे हैं। मतलब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, झारखंड बना, तो ये लोग इन्हीं लोगों के द्वारा बना है। तो हम लोग चलिए देखते हैं, आ रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और उसी में उत्तर छिपा हुआ रहेगा, प्रश्न के साथ में उत्तर ही रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न कि जैसे अगर हम लोगों से पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में कि झारखंड का प्रथम आंदोलनकारी कौन थे जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेजों द्वारा 1000 रुपये का इनाम रखा गया था। मतलब पकड़ने के लिए अगर पकड़ के अंग्रेजों को सौंप देता तो उसे 1000 रुपये मिलता। तो ये इनाम किन के लिए रखा गया था? तो 1000 रुपये का इनाम बुद्धू भगत जी के लिए रखा गया था। बुद्धू भगत जी के लिए रखा था। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि बुद्धू भगत जी को पकड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कितना इनाम रखा गया था, तो हमारा 1000 रुपये का इनाम रखा गया था पकड़ने के लिए। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। जैसे बुद्धू भगत जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था सिल्ली गांव में हुआ था। किस गांव में हुआ था? जिससे अगर पूछ दिया जाए कि बुद्धू भगत जी का जन्म किस गांव में हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था सिल्ली गांव में हुआ था। सिल्ली गांव में। और ये सिल्ली गांव पूछ देख, सिल्ली गांव किस नदी के तट पर स्थित है? तो सिल्ली गांव है हमारा कोयल नदी के तट पर स्थित है। और जैसे पूछा जाए कि सिल्ली गांव किस जिला में है, तो सिल्ली गांव है हमारा रांची जिला में। इसका रांची सिल्ली गांव
किस प्रखंड में पड़ता है? तो हमारा पड़ता है सिल्ली गांव। किस प्रखंड में पड़ता है? सिल्ली गांव। तो हमारा पड़ता है सिल्ली गांव चान्हो प्रखंड में। चान्हो प्रखंड में पड़ता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। उसमें आंसर भी छिपा हुआ रहेगा, प्रश्न के साथ साथ आंसर भी छिपा हुआ रहेगा। तो हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न कि बुद्धू भगत जी का बेटा का नाम क्या था? तो उनका बेटा का नाम क्या था? तो उनके बेटे का नाम था हरधर और गिरधर। हरधर और गिरधर नाम था। और पूछा जाए हमारे से ये प्रश्न कि 1831 से 32 ईस्वी के बीच हुए कोल विद्रोह के प्रथम नेता कौन थे? तो हमारे थे बुद्धू भगत जी। जैसे पूछ दिया जाए इस टाइप से प्रश्न कि 1831 से 1832 ईस्वी के बीच हुए कोल विद्रोह के प्रथम नेता कौन थे? तो वो थे हमारे बुद्धू भगत जी। बुद्धू भगत जी। बुद्धू भगत जी थे उनके प्रथम नेता। तो हम लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे जिससे कि ये सारे प्रश्न जैसे आएंगे ताकि जिससे आप लोगों को ज़्यादा किसी बुक की ज़रूरत ना पड़े, एक ही वीडियो में पूरे समझ आ जाए बुद्धू भगत जी के बारे में। तो हम लोग धीरे धीरे पूरे झारखंड का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ में बेल आइकन को दबा के रखें, जिससे कि हमारे चैनल में जितने भी वीडियो अपलोड होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो जैसे कि अगर पूछ दिया जाए हम लोगों से प्रश्न कि बुद्धू भगत जी का मृत्यु कब हुआ था? तो उनका मृत्यु हुआ था 14 फरवरी 1832 ईस्वी में। तो इसी के साथ हम लोग अपना क्लास को समाप्त करेंगे। तो देखिए हमारे भारत में या यूँ समझिए झारखंड में, ये लोग तो झारखंड के निवास थे तो देश भारत है हमारा, तो ये लोग भारत में ही आते हैं। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति थे जिनके वजह से आज हम सुरक्षित हैं। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम लोग ऐसे ऐसे महान आंदोलनकारी जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया उनके बारे में जाने। इसलिए हम तमाम मित्रों से, मेरे रसगुल्लों, मेरे गुलाबों से आग्रह करते हैं कि आप लोग ऐसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारे भारत के छोटे से छोटे बच्चे से लेके बड़े व्यक्तियों तक, बड़े बड़े बुजुर्गों तक, व्यक्तियों तक ये वीडियो पहुंच सके, जिससे कि वे लोग हमारे भारत में जितने भी लोग आंदोलनकारी हुए या महान महान व्यक्ति हुए जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया हमारे भारत के लिए, जिससे आज हम ब्रिटिश शासन से मुक्त हैं, तो ये लोगों के बारे में पता चले। तो जिसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। शेयर करने में कुछ होता नहीं है, आप लोग 10 को शेयर कर दिए, 10 लोग उस 10 को शेयर किए, जिससे हमारे 10 से ही होते होते पूरे भारत में ऐसे वीडियो पहुंच जाएंगे और हमारे भारत के तमाम लोग इन लोगों के बारे में जानेंगे कि लोग कैसे कैसे अपने जीवन में किए, तब हमारा भारत जाके आज आज़ाद हुआ ब्रिटिश शासन से। तो ठीक है मित्रों, अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल RK हॉट स्पॉट स्टडी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें,
जिससे कि हमारे चैनल में जितने भी वीडियो अपलोड होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। और बस यही सब बातों में मिलते रहेगी। तो ठीक है, धन्यवाद। क्लास में मिलते हैं, अगला क्लास में।